नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद से बड़ी खबर है। फरीदाबाद में आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। डॉक्टर के घर से 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। पुलिस ने 2 AK-47 और गोलियां भी बरामद की है। J&K पुलिस ने हरियाणा में ये छापेमारी की है और इस दौरान बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आरोपी डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर आदिल के लोकल से AK-47 राइफल बरामद हुई है। ये पूरा जो मामला है जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़ा बताया जा रहा है। सीसीटीवी में पोस्टर लगाते आदिल दिखा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने रेड की। आतंकी नेटवर्क पर जम्मू कश्मीर पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई नजर आई है। 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है, वो भी एक घर से। डॉक्टर के घर से यह बरामद हुआ है। डॉक्टर आदिल के घर से यह बरामद हुआ है 360 किलो विस्फोटक। इसके साथ ही AK-47 भी बरामद हुई है। तो आपको बता दें कि ये जॉइंट ऑपरेशन था, काफ़ी समय से जारी था। 360 किलो के आसपास विस्फोटक बरामद हुआ है। इसके साथ ही 2 AK-47 राइफल बरामद हुई हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूँगा ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल। और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इनफ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 empty कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज़ कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी? जी यहाँ पे जो, हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दें। कितना समय पहले आया था ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। इनके लॉकर में से पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर? जी, इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। सर ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए, इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है? देखिए, ये अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है, फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरिया में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है। और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी फरार है। हाँ, उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से सर? उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार। सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है, डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। आदिल राठर की सहारनपुर से। सर ये फरीदाबाद से आता था या इलाज करता था मरीजों का? हमारा ही वाज अ फिजिशियन देयर। सर ये कब से फरीदाबाद में? सर आपने कई हत्यारों का जिक्र किया है, ये कैसे इनके पास पहुंचे, कहां से आए, कौन कौन इसमें शामिल हैं, क्या कुछ इसमें कोई जानकारी? देखिए,
मैं इसके अंदर अभी बहुत सारी, मैंने आपको जैसे कहा अभी, क्योंकि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर काम अभी जारी है, अभी इसके अंदर आगे काम काफ़ी जारी है, तो मैं इसकी बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। पहले पुलिस ने नहीं बताई थी, क्या सुरक्षा की दृष्टि से वो बात रखी गई थी? जी हाँ जी, जैसे जो ऑफकोर्स बिल्कुल मेनली है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसमें जो आगे के जो ग्रुप्स है, गैंग्स हैं, वो उसके अंदर अलर्ट हो। सर एक सवाल ये है कि जो बरामद हुआ है वो जहाँ रहता था वहाँ से या जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर, वो अगर डिटेल आप। एक रूम था जो रूम इन्होंने ये रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। जंगल के साथ में कोई और रहता था या अकेला रहता था? ये अकेला। और अब जिक्र करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी का, जहां छात्रों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पीयू में छात्रों का बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। सीनेट चुनाव की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पीयू में बड़े प्रदर्शन को लेकर पुलिस भी अलर्ट है। कैंपस के तीनों गेटों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में बाहरी लोगों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है। तो बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में। छात्रों का ये प्रदर्शन है। सीनेट चुनाव की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर भी पुलिस अलर्ट है। तीनों गेट जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के, वहां पर पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। वहीं जो बाहरी लोग हैं उनकी एंट्री भी बैन कर दी गई है पंजाब यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव का ये मामला लगातार गर्माता नजर आ रहा है और अब छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ा प्रदर्शन छात्रों का देखने को मिल रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहां पर छात्र सीनेट चुनाव की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर छात्रों का ये प्रदर्शन है। भारी संख्या में छात्र इकट्ठे हुए हैं, जमावड़ा देखने को मिल रहा है और मांग को लेकर छात्रों का ये प्रदर्शन पंजाब यूनिवर्सिटी में जारी है। वहीं पुलिस भी इसको लेकर अलर्ट है। तीनों गेट, पंजाब यूनिवर्सिटी के 3 गेट हैं, तीनों गेटों पर सख्त पहरा है। कोई बाहर का व्यक्ति इसमें दाखिल ना हो पाए, पंजाब यूनिवर्सिटी में एंट्री ना हो उसकी, इसको लेकर भी सख्ती की गई है, पहरा है। तो प्रदर्शन जारी है लगातार छात्रों का। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी उमेश शर्मा हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से लाइव जुड़े हैं। जी उमेश, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है पंजाब यूनिवर्सिटी में, जिस तरह से छात्र जो हैं सीनेट चुनावों को लेकर मांग कर रहे हैं और आज प्रदर्शन में उतर आए हैं? देखिए, जो बंद की कॉल थी आज 10 तारीख को, अगर मैं उसकी पहले की आपको पृष्ठभूमि बताऊं कि कल से और अभी तक छात्रों के बीच और पुलिस के बीच कहीं कहीं हल्की और बहस या झड़प भी हुई है। और आज सुबह से पंजाब यूनिवर्सिटी का जो गेट है पीजे के सामने, जिसे गेट नंबर 1 कहते हैं, वो सील किया हुआ था। आईडी कार्ड के साथ एंट्री थी। लेकिन कुछ देर पहले, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स के अलावा जत्थेबंदियां जो है पंजाब की या सामाजिक संगठन है, वो भी साथ में इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक भीड़ आई और बैरिकेड को साइड किया गया, पुलिस से थोड़ी हल्का धक्का मुक्की और अंदर एंट्री भी हमने देखी। अब फिलहाल यहाँ पर जो मोर्चा है, सेंटर स्टेज यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ से जो लिस्ट बनी हुई है कि कौन कौन बोलेगा, उसको लेकर लगातार यहाँ पर मंच से अभी भाषण चलेंगे। हमारे साथ जैस्मिन है, हमारी सहयोगी, जो स्टूडेंट भी रही है। जैस्मिन, जिस तरह से प्रोटेस्ट चलता है या बंद की कॉल थी, क्या तैयारियां थी अंदर खाते? बिल्कुल उमेश, अगर अंदर जो तैयारियां की गई हैं उनके बारे में बात करें तो सारी कैंटीन्स बंद कर दी गई, डिपार्टमेंट्स में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई। उसके अलावा सारे ऑफिस, बैंक, सब कुछ बंद कर दिया गया है। अगर जो स्टूडेंट्स हैं जिनको खाना खाना है ना, तो सिर्फ हॉस्टल कैंटीन जो है वही खुली है, उसके अलावा बाहर सब कुछ बंद है। ये इसलिए किया गया है कि कम से कम इकट्ठ जो है यहाँ पे हो सके, कम से कम लोग यहाँ पे एकत्र हो सके और ये जो धरना है इसमें कम शमूलियत हो पाए। जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में भी है उनको स्पेशल नोटिफिकेशन दिया गया है कि अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है तो आप हॉस्टल से बाहर ना निकलें। हॉस्टल्स के बाहर भी जो पुलिस है वो डिप्लॉय की गई है। उसके अलावा जो मेन गेट है वहाँ पे रात से ही एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। मैं खुद रात को गेट नंबर 2 से पैदल चल के आई हूँ, हमारी कैब को अंदर एंटर नहीं होने दिया गया है। क्योंकि हमने देखा कि सोशल मीडिया के जरिए आपस में स्टूडेंट्स ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मैसेजेस और वीडियोस बड़े शेयर हो रहे थे। अब बंद की कॉल है, लेकिन हमने अभिषेक डागर को सुना कि वीसी ने प्रपोजल दिया, क्योंकि लड़ाई है कि डेट की, आखिर कब इलेक्शन की जो डेट है वो कब होगी। तो जैसे आपको लगता है कि जो प्रपोजल अगर आ जाता है बिल्कुल तो भी मोर्चा खत्म होगा, लेकिन उससे पहले आज का जो बंद था वो दिखाना था स्टूडेंट्स को, हम बंद कर सकते हैं। जी, मैंने जितने भी यहाँ पे विद्यार्थियों से बात की है उन सभी का यही कहना है, उनसे भी यही पूछा गया बार बार कि केंद्र ने जब नोटिफिकेशन दे दिया है कि जो सेनेट है वो बहाल रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। उनका कहना है कि पिछला पूरा साल सेनेट की इलेक्शंस करवाई ही नहीं गई है, तो उन्हें यूनिवर्सिटी प्रशासन पे ये बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो इलेक्शंस करवाएंगे, इसलिए वो तब तक धरने पर बैठेंगे जब तक यूनिवर्सिटी इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस नहीं हो जाती। यही इंपॉर्टेंट एक इशू है और मैं आपको एक तस्वीरें दिखाता हूँ। पहले तो ये वीसी ऑफिस है, अगर आप मेरे दाएं देखें यानी कि लेफ्ट साइड, ये वीसी ऑफिस है। वीसी ऑफिस के बाहर जो आप ये पोस्टर और ये टेंट देख रहे हैं, स्टूडेंट्स ने यहाँ पर धरना
लगाया हुआ मोर्चा। और ये वो मोर्चा है कि जो पहले अभिषेक डागर जब भूख हड़ताल पर बैठे थे यहाँ पर एफिडेविट की मांग को लेकर, तभी भी यहाँ यहीं पर हंगर स्ट्राइक थी। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ बिल्कुल सामने। आज यहाँ पर क्योंकि काफी संख्या में जत्थेबंदियां और स्टूडेंट्स इकट्ठा था, तो यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा का एक बड़ा बैनर यहाँ पर लगाया गया और सेंटर स्टेज लगाई गई है, जहां से मंच पर स्टूडेंट्स बचाओ मोर्चा जो है, पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ जो मोर्चा है, उन्होंने एक लिस्ट बना रखी है कि कौन कौन बोलेगा और कितनी देर बोलेगा। और इसी आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे होंगे कि अलग अलग जो बुलारे हैं वो यहाँ पर आकर अपनी बात रख रहे हैं, इस प्रोटेस्ट में अपना समर्थन दे रहे हैं। और स्टूडेंट्स जो हैं वो गाय बगाए आपको दिख जाएंगे, इधर खड़े हुए, कुछ बैठे हुए और इधर साइड में खड़े हुए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो माहौल होता है, क्योंकि काफी बड़ा कैंपस है यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर अलग अलग आपको रंग दिखाई देंगे। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें, देखिए आप पार्क में देखिए, ये साथ बिल्कुल जो बहुत बड़ा पार्क है, यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट आप तस्वीरें देख रहे हैं पुलिस की, देखिए ये यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट की गई है पुलिस की, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस ने पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जिस तरह से बंद की कॉल दी गई, उसके बाद से आप देखिए कि पुलिस के जो रैपिड एक्शन फोर्स है चंडीगढ़ पुलिस जो है, और उनके जो ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर उनको भी रखा गया, लगाया गया। अब बात आती है कि एक मोर्चा जो है, अगर नोटिफिकेशन आ जाती है डेट की, कि कोई डेट अनाउंस हो जाती है कि किस महीने में इलेक्शन होंगे, तब ये प्रोटेस्ट जो है वो खत्म होगा। फिलहाल शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स ने भी ली है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स ने भी ली है। कई राजनीतिक दलों के लोगों के आने की बात भी कही जा रही है, लेकिन क्या वो अंदर आ पाएंगे या पुलिस उनको रोकेगी या वो आके अपनी बात रखेंगे, ये भी तय नहीं हो पाया, क्योंकि बड़ा कैंपस है। और मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊं, बिल्कुल जो मेरे आप दाएं साइड देख रहे हैं, ये 1 नंबर गेट है पंजाब यूनिवर्सिटी का, बिल्कुल पीजीआई के सामने। तो क्योंकि बड़ा कैंपस है इसलिए यहाँ पर से एंट्री हो रही है, बाकी गेट बंद किए हुए हैं, और इसलिए पार्क में भी पुलिस को डिप्लॉय किया गया, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं, अगर जत्थेबंदियां जबरदस्ती, जैसे हमने भीड़ देखी कि गेट को साइड करके बैरिकेडिंग हटा के काफी बड़ी भीड़ थी जो एकदम से अंदर आई और प्रोटेस्ट में शामिल हुई। अब देखना होगा कि ये जो प्रोटेस्ट है शुरू हो चुका है, यहाँ से जो संघर्ष को लेकर जो बातें की जा रही हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और कितनी देर तक ये जो है ये चलेगा। और ये कांग्रेस के जो लीडर हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, वरिंदर ढिल्लो जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं फिलहाल, और कांग्रेस के कई लीडर जो हैं आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ओवर टू यू। जी उमेश, हम लगातार देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में राजनेता पहुंच रहे हैं, छात्रों को समर्थन दे रहे हैं। सीनेट चुनाव का ये सारा मामला है, जो राजनेता हैं उनके समर्थन को किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरह से अब ये सियासी मूवमेंट बनता भी नजर आ रहा है। जी देखिए, कार सियासत की बात हो, क्योंकि यहाँ से काफी लीडर जिनकी काफी संख्या है जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं और उसके बाद अलग अलग राजनीतिक दलों में वो गए हैं, मंत्री बने हैं। अगर मैं बात करूं कांग्रेस के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, जो अभी भी इस यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा है, स्टूडेंट हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं, उनकी भी एग्जाम है, उनकी भी डेट शीट अभी जब आए थे क्या कर गए थे। उस कुलजीत नागरा का यहाँ पर नाम लें, मलविंदर कंग जो हैं एमपी हैं उनका नाम लें, मीथियर की बात करें, वरिंदर ढिल्लो यहाँ पर हैं उनकी बात करें, और इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट की मैं बात कर रहा था, वरिंदर ढिल्लो जी आ ही गए। आपको अंदर आने की परेशानी नहीं, हमारे पुरानी यूनिवर्सिटी हमारे को पता है कहाँ से आना है, कहाँ से आना है। ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, कहते घर दे भेती नहीं। अच्छा, ये हुण किवें देखदे हो मोर्चे नूं? कहते कि नोटिफिकेशन दी उड़ीक है कि डेट दसन ते असीं मोर्चा खत्म करना। देखो ठीक है, क्योंकि बेविश्वासी इन्नी ज्यादा पैदा हो चुकी आ, बार बार मतलब ये माहौल बनाया जाता वा भी शायद ये सैनेट दी इलैक्शन नहीं कराना चाहते। सो जब तक वो चीज़ां हत्थ विच नहीं आउणगियां, और खास करके इस यूनिवर्सिटी नाल बड़ी बार वितकरा होया, कई बार फंड्स के नाम ते होया, कई बार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम ते होया, कई बार यूनिवर्सिटी नूं वंडिया गया। सो उस तरीके दे नाल अगर तुसीं कहो तो स्टूडेंट्स जिहड़ी बेविश्वासी आ वो जरूर पैदा हो जाती है। और खास करके बड़े लंबे समय तो जो पिछले समय तुसीं वेखिया सी वाइस चांसलर लिया के बाहरों ला दिते गए सीगे, जो कि इस यूनिवर्सिटी की कभी प्रथा नहीं सी। सो इहो जिहे कई स्टैप होया जिहदे करके बेविश्वासी पैदा होई। बिल्कुल, वरिंदर ढिल्लो कहते रस्ते पता ने, शुक्रिया जुड़न लई। तां लाइव जुड़े सीगे वरिंदर ढिल्लो। गल है कि एक भरोसा स्टूडेंट भी चाहिए कि नोटिफिकेशन हो जाए, उसके बाद ही सारी ये जो कवायद है वो यहाँ पर शायद ये मोर्चा तभी खत्म होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उमेश। तो अब देखना है कि ये प्रदर्शन कितना और विकराल रूप लेता है, या जो प्रशासन है, यूनिवर्सिटी प्रशासन है, वो छात्रों की मांगे मानकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक डेट देता है ताकि प्रदर्शन यहीं रुके और जो छात्रों की पढ़ाई है वो भी डिस्टर्ब ना हो।